कैलकुलस की एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा हमने ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा हमने इसको वेरिफिकेशन करना है कि हमने बताना है कि ये सारी चीज़ें इक्वल हैं और हमने ये चीज़ें खुद से सपोज करनी होती है। हम पीछे 9th-10th में पढ़ते 9th-10th नहीं 11th में पढ़ा है हमने ये सारा कुछ। और ये जो है इस सवाल को हम बाद में करेंगे, पहले इसका वेरिफिकेशन बता देती हूँ आपको। सबसे पहले u क्रॉस v, ठीक है, एंड जब w आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले u की वैल्यू लिखेंगे। अब देखें हमारे पास जो u सेट होगा a1 a2 a3 होगा, i j k ये तो वैसे ही होते हैं। फिर b में भी ऐसे 1 2 3, ये सपोज खुद ही से करना है, 1 2 c1 एंड c2 एंड c3, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, u की पहले वैल्यू ये है, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे आगे 2, ये a3, यहाँ तक होगी बात समझ। v हमारे पास क्या है, b1 b2 b3। अब c क्या है हमारे पास 1 c2 c3, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये निकालना है। अब देखिए v w u। अब इधर देखिए हमारे पास v की वैल्यू सबसे पहले क्या है, b1 b2 b3। अब हमारे पास w क्या है, c1 c2 c3 एंड इसी तरह से u क्या है हमारे पास, a1 a2 a3। अब हमारे पास लास्ट ये जो वैल्यू थी इसकी निकालनी है हमने, w u एंड v। अब सबसे पहले आप देखें हमारे पास w की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास क्रॉस है, सॉरी क्रॉस आता है यहाँ, हमेशा मल्टीप्लाई वो डॉट का निशान आता है। अब देखिए w क्या है हमारे पास, c1 c2 c3। अब हमारे पास उसके बाद क्या है, u हमारे पास a1 है a2 है a3 है। v हमारे पास क्या है, b1 है b2 है b3 है। अब ये एक चीज़ याद रखें, ये अब सारी चीज़ें तीनों के तीनों ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, हमारे पास वैल्यूज़ तो चेंज नहीं हुई ना, बस इंटरचेंज किया है। हम इंटरचेंज पहले भी करते थे, पिछली एक्सरसाइज मतलब हमने 9th-10th में जो की थी उसमें भी हमने इंटरचेंज किए थे। आप इन सब का भी आंसर निकालेंगे ना, इक्वल ही होगा, चेंज नहीं आएगा। आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड निकालें, ये सारे सेम ही होंगे, इसलिए हम कहेंगे ये एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि इंटरचेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, वैल्यूज़ तो सेम ही है ना। अब इसी तरह से हम इसी को कर लेते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले u क्रॉस v w, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालते हैं। जैसे मैं इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालूंगी, इसका भी वैसे ही निकालना है। अब देखिए हमारे पास u क्या दिया है, सबसे पहले u है ना, u क्या दिया गया, हमें सिर्फ खाली 2 दिया हुआ है। आगे हमारे पास i j k नहीं दिया हुआ, तो ज़ाहिर बात है वो 0 है 0। अब देखिए हमारे पास सेकंड कौन सी v की वैल्यू लिखनी है, तो हमारे पास 2 है। अब 2 कहाँ, j दिया हुआ है 2j। अब ये हमारे पास i होता है, ये 2 हो जाएगा, ये भी 0। अब हमारे पास w क्या होगा, k पे आ रहा है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, i एंड j। k पे 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम इसके डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये रो और ये कॉलम, ठीक है, हमारे पास इग्नोर हो जाता है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाते हैं, लिखें यहाँ लिखें। सेकंड पे हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब ये और ये इग्नोर हो जाएंगे, ये जब मल्टीप्लाई खाएगा इससे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से दरमियान में फिर प्लस आता है, ये और ये कैंसिल होंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा, ये इससे खाएगा तो 0 ही आना है। अब ये इसके साथ खाएगा तो ये हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, u v w को का ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले हम के डिटर्मिनेंट फॉर्म बना लेते हैं, फिर w। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या, u की वैल्यू लिखेंगे 1 -1 +1। फिर उसके बाद v की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 -2। अब लास्ट वाली क्या, -1 2 एंड -1। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 पहले ले लेते हैं। हम ये और ये रो एंड कॉलम को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास ये क्या मल्टीप्लाई होगा, -1 आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। इसी तरह से दरमियान में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये और ये इग्नोर होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, -2 आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो एक माइनस आएगा तो वो क्या कर देगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, +1।
अब देखिए ये इग्नोर हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस में क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये क्या आएगा 3 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए अंदर तो माइनस के प्लस हो रहा है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस करते हैं, पर आता तो माइनस है, ठीक है, +4। अब ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 3 इसका आंसर। इसी को भी इसी तरह से करेंगे जैसे ऊपर किया हमने, क्या U क्रॉस V, ठीक है, ब्रैकेट में फिर W। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या U की वैल्यू लिखनी है, 2 और 1 क्या आएगा 0, K हमारे पास 0 होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी K मौजूद है तो K तो ज़ाहिर बताना है। अब सेकंड V की वैल्यू लिखते हैं, 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा। W क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, ये I है, सॉरी हाँ I है, बुक में I लिखा हुआ है जी, ये I है, ठीक है, ये हमारे पास 0 होगा, ये 2 होगा, वरना तो हमें कन्फर्म नहीं होना था ये J की वैल्यू या K की, उसकी I की। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 को कॉमन 2 लेते हैं यहाँ से, ये इग्नोर, ये भी इग्नोर, ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे तो -2 हो जाएगा, 0 ये 0 मल्टीप्लाई हो, हम 0 तो 0 ही कर देता हर चीज़ को, तो हम वो लिखे यहाँ लिखे बात एक ही है। अब ये और ये ख़त्म, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई खाएंगे दरमियान में -1 फिर +0। अब ज़ाहिर बात है 0 है ना, तो ये सारी चीज़ें 0 ही कर देगा, ये देखना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, ये क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या आएगा -4 आएगा, -1, अब ये हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा, इस तरह से ये हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। ज़ाहिर बात है हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म लिया है, तो हमारे पास जो माइनस वैल्यूज़ आती हैं वो हमेशा पॉजिटिव में चली जाती हैं, मोड वाली जैसे। नंबर 22 है, सेम वैसे ये देखिए U क्रॉस V, ठीक है, उसके बाद डॉट एंड W। अब सबसे पहले हम U की वैल्यू 1 1 -2, इसी तरह से यहाँ हमारे पास -1 आएगा, ये हमारे पास J तो है नहीं तो ज़ाहिर बात है 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 आएगा, ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे, ये देखें ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा और ये इससे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, ये क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा, दरमियान में -1 आएगा, ये और ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस +2 आएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ये भी +2 आएगा, क्योंकि ये एक ये माइनस है, एक दरमियान में माइनस वो पॉजिटिव कर देता है। अब यहाँ -2 आएगा, अब ये और ये कैंसिल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 4 आया, ये -4 आया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +8 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा।